प्रिय दर्शकों, किडनी में पथरी का बनना एक सामान्य सा बीमारी हो चुका है। अधिकांश लोगों में किडनी में पथरी बन जा रही है। दिक्कत तो तब होती है कि जब किसी व्यक्ति में एक बार ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा भी उसे पथरी बन जाती है। इस तरह की समस्या हम लोग अपने क्लिनिक में आए दिन देखते रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हम लोग के क्लिनिक में आते हैं जो ये बताते हैं कि हम एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा चुके, लेकिन बार बार हमें पथरी बन जाया करती है। आज इस वीडियो में इसी समस्या से निजात पाने के लिए हम कुछ आपको टिप्स देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि हमें पथरी किस प्रकार की होती है। अधिकांश केसों में यानी 80% केस में जो हमारे किडनी में पथरी पाई जाती है वो कैल्शियम की पथरी होती है तथा 9% केस में यूरिक एसिड के कारण पथरी हुआ करती है। 1% केस में स्टोवाइट होता है या सिस्टीन के कारण पथरी होती है। प्रश्न ये उठता है कि ये पथरी बनती क्यों है और ये पथरी बार बार क्यों हो जाया करती है। यदि इसके कारणों को हम देखें तो मुख्य रूप से जब भी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कैल्शियम की मात्रा, यूरिक एसिड, ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है तथा पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा घट जाती है, ऐसे कंडीशन में हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम यूरेट, कैल्शियम फास्फेट आदि के स्टोन बन जाते हैं। लगभग 40% लोगों में ऑपरेशन के बाद भी पुनः पथरी बन जाती है। आज इस वीडियो में हम इसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कौन से वे कारण हैं जिससे उस व्यक्ति को बार बार पथरी हो जाया करती है। यदि ऐसी समस्या है तो हमें खाने पीने में क्या ध्यान देना चाहिए, अपने रहन सहन में क्या सुधार करना चाहिए, इन्हीं सब बिंदुओं पे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। यहां हम आपको ये बताते चलें कि जो भी कंस्टिट्यूएंट मिलकर के पथरी का निर्माण करते हैं, या जैसे कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, ऑक्जेलेट, यूरेट, इन सभी चीजों की थोड़ी या ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यह हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक चीजें हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो ये हमें नुकसान करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे यूरिक एसिड हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए अति आवश्यक है। उसी प्रकार से ऑक्जेलेट जो हमारे किडनी द्वारा क्षनित आता है, उसमें से फिर कुछ लवण और पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। उस एब्जॉर्प्शन के लिए ऑक्जेलेट का होना अति आवश्यक है। परंतु जब यूरिन के अंदर पानी की मात्रा घट जाती है, कैल्शियम, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड इत्यादि की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों को बार बार स्टोन बना करता है। जिस व्यक्ति को बार बार पथरी बनती रहती है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को अपने खान पान में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। शरीर में बार बार पथरी बनने का एक मुख्य कारण तो यह है कि शरीर में पानी की कमी पड़ गई है, जिसके कारण आपका मूत्र गाढ़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि कम से कम दिन भर में 2 लीटर से लेकर के 3 लीटर पानी का इंटेक जरूर करें, वो भी मौसम के हिसाब से। यदि बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है और उसमें ये लग रहा है कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो उस समय आप पानी की मात्रा थोड़ा और बढ़ा दें। खाने में भी आपको विशेष चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने भोजन के तौर पे प्रोटीन की मात्रा कम लेनी चाहिए, नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए और चीनी भी आपको कम खाना चाहिए। किडनी में पथरी के मरीज को प्रोटीन क्यों कम लेना चाहिए? ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि प्रोटीन में बहुत ज्यादा प्यूरिन पाया जाता है, जो प्यूरिन लीवर द्वारा यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है। यदि यूरिक एसिड की मात्रा आपके मूत्र में बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति में पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अपने भोजन में ज्यादा चीनी का प्रयोग करते हैं तो उस समय आपकी पेशाब की मात्रा कम हो जाती है और उनमें
ये जो साल्ट हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप अपने भोजन में ज्यादा मात्रा में नमक लेते हैं, कहने का तात्पर्य यदि आप सोडियम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तथा साइट्रेट की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण कैल्शियम आसानी से अन्य चीजों से मिलकर के कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम यूरेट इस तरह की पथरी बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जिनको पथरी है उन्हें प्रोटीन, शुगर और साल्ट, चुकंदर, शकरकंद, पालक, टमाटर, जिन खाद्य वस्तुओं में ऑक्सलेट ज्यादा मात्रा में हो उसको भी आप न लें या कम मात्रा में लें। अपने डाइट को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम हो तथा कम मात्रा में ऑक्सलेट हो। यहाँ आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, हमने आपको ये बताया कि 80% किडनी की पथरी कैल्शियम स्टोन के कारण होती है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको भोजन में अधिक मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। तो यहाँ हम आपको ये बताते चलें, यदि कैल्शियम की मात्रा आपके पेट में अधिक है तो वह स्टोन को बनने से रोकता है। वही कैल्शियम जब आपके यूरिनरी सिस्टम में होता है तो वहां पर वह पथरी बनने में सहायक होता है। ऐसा क्यों है? जब भी आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो ऑक्सलेट होती ही होती है। जब आप ज्यादा मात्रा में कैल्शियम लेते हैं तो वह पेट में ही आपस में जुड़ करके कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का कंपाउंड बनाते हैं जो आपके रेक्टम के रास्ते उत्सर्जित हो जाता है। यदि आप कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं और ऑक्सलेट वाली चीजें आप खा रहे हैं तो वो ऑक्सलेट खून में अवशोषित हो जाता है तथा बाद में उसको किडनी द्वारा छाना जाता है, जिसके कारण आपके मूत्र में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है और वहां पे यदि उसे कैल्शियम मिलता है तो वहां कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बनाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें पोटेशियम क्यों लेना चाहिए? जब भी हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी पड़ती है तो हमारे शरीर में डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे मांसपेशियों में, हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वह कैल्शियम शरीर से बाहर निकलने लगता है और हमारे यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण स्टोन बनने की प्रायिकता बढ़ जाती है। तीसरी चीज हमने कहा कि आपके डाइट में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब आप अधिक मात्रा में मैग्नीशियम का इंटेक करेंगे तो वह हमारे ब्लड से होते हुए हमारे यूरिन में पहुंचता है। वहां पे मैग्नीशियम ऑक्सलेट से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्सलेट नाम का एक घुलनशील पदार्थ बनाता है जो अंततः यूरिन से बाहर निकल जाता है और मैग्नीशियम ऑक्सलेट से कैल्शियम की तुलना में तेजी से जुड़ता है, जिस कारण स्टोन बनने की उम्मीद काफी कम हो जाती है। अंत में समरी के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आपको बार बार पथरी की समस्या है तो आप अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिए, और अधिक का तात्पर्य यह नहीं है कि आप 5 से लेकर 6 लीटर पानी पिए, यानी पानी आप 3 लीटर से लेकर के 4 लीटर पानी जरूर लें। पानी को थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े देर पे पीते रहें। भोजन में प्रोटीन की मात्रा आप घटा दें, चीनी की मात्रा घटा दें, नमक की मात्रा घटा दें तथा उन फलों और सब्जियों का प्रयोग करें जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है तथा प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ऐसे फलों में सबसे सस्ता और सबसे बेहतर फल केला होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि कम से कम आप 2 केले दिन में सुबह जरूर लें। शाम को आप एक संतरा भी लीजिए, यानी साइट्रस फ्रूट को भी आप ले सकते हैं, और रात को सोते समय आपको पपीता जरूर लेना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपको अंडा, मीट, मछली, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट लेने चाहिए। जिन सब्जियों में या फलों में ज्यादा मात्रा में ऑक्सलेट पाया जाता है, उदाहरण के तौर पे जैसे टमाटर,
पालक, चुकंदर, शकरकंद और सूखे मेवे, इनमें अधिक मात्रा में ऑक्सैलेट पाए जाते हैं। इनका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए।